Hello everyone. In this video, discuss about cutoff in a Andhra Pradesh Veterinary College for general category, WS category, SC, ST, OBC. Okay. In Andhra Pradesh Veterinary College, having three campus, गनावरम, पोडेटर, तिरुपति. ऑल इंडिविजुअल कॉलेज हम लोग देखेंगे कटअप क्या जाती है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. बट एक एडवाइस है. क्या एडवाइस है? कॉपी पेन के साथ अपने कैटेगरी, अपने रैंक को, कौन सा कैटेगरी का कितना रैंक पे अलॉट हुई है मैं इस वीडियो में बता दूंगा. तो अपना कैटेगरी क्या करोगे, आप लोग अपने कैटेगरी का नोट डाउन करना है अपने कॉपी में कि इतने इतने रैंक को अलॉट हुई है. समझिए क्यों नोट डाउन करा रहे हैं, ताकि आपको ऑल इंडिया रैंक जो भी नीट में आई है इसको कंपेरिजन करें कि आपका रैंक इसके अंदर आता है, मतलब इसके रेंज के अंदर है, इसके एक्सटेंड करता है बीच में, तो आपको मिलेगा. आप तीनों में से कौन सा बेस्ट है तो आपको पता चलेगा. ठीक है, वीडियो में चलिए. राउंड वन, ये डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए बस आपको नोट डाउन करते जाना है कि ये क्या नोट डाउन करना है कि देखो 42,000 पे फॉर एग्जांपल 58,000 पे कौन सा वेटनरी कॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, तिरुपति वेटनरी कॉलेज. तो आपको लिख देना तिरुपति वेटनरी कॉलेज 52 पे मिला है. सपोज आपका रैंक इतना ही है तो पहला प्रेफरेंस आप यही देंगे, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेगा, इसलिए नोट डाउन करा रहे हैं. समझ आई बात है. देन है 50,000 समथिंग रैंक पे फिर से तिरुपति वेटनरी कॉलेज जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे बेस्ट कॉलेज है. देन गनावरम है, देन पोडरटर है. ओके, तो ये देख लो अपना कैटेगरी रैंक दे रहा हूँ 53,000 इतना भी अलॉट हुई है तिरुपति का. नेक्स्ट है फिर से वेटनरी कॉलेज गनावरम वेटनरी कॉलेज 53,000 पे भी रैंक अलॉट हुई है. जनरल के लिए फिर से 55,000 पे अलॉट हुई है. तो इतने इतने रैंक को अलॉट हुई है. ओके, तो बस आपको नोट डाउन करना है. 59,000 ई डब्ल्यू एस के लिए 63,000 समथिंग, OBC 64,000 समथिंग, 65,000 समथिंग, जनरल 65,000 समथिंग, जनरल 65 समथिंग, जनरल 67 समथिंग, OBC के लिए 68,000 समथिंग. कौन सा वेटनरी कॉलेज यहाँ पे लिखना है, गनावरम वेटनरी कॉलेज. फोकस के साथ देखोगे तो फिर से आंध्र से जनरल के लिए 69,000 पे कौन सा मिला है, गनावरम वेटनरी कॉलेज मिला. तो आपको लिखना है कितना पे ए वेटनरी कॉलेज मिला है. यदि आपका रैंक इसके बीच है तो आप पहला प्रेफरेंस देंगे इसको. ओके, देन है आपका 72,362 रैंक पे भी अलॉट हुई है आंध्र प्रदेश वेटनरी कॉलेज. कहाँ का? कड़ापा पोडक्टर. ओके, देन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिर से वेटनरी कॉलेज तिरुपति वेटनरी कॉलेज अलॉट किया 72,000 पे. नेक्स्ट है आपका 73,000 पे भी पोडक्टर वेटनरी कॉलेज मिली है, कड़प्पा वेटनरी कॉलेज. जनरल कैटेगरी के लिए 73,000 पे भी 73,000 समथिंग पे भी मिला है. कौन सा वेटनरी कॉलेज? तिरुपति वेटनरी कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी. अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए पोडक्टर वेटनरी कॉलेज जो है 73,000 पे मिली है. ओबीसी कैटेगरी के लिए 74,000 पे फिर से अलॉट हुई है तिरुपति वेटनरी कॉलेज अगेंस्ट. देन फिर से देखो 74,000 पे भी अलॉट हुई है कौन सी वेटनरी कॉलेज? तिरुपति वेटनरी कॉलेज फॉर ओबीसी कैंडिडेट. अगेंस्ट ओबीटी कैंडिडेट 74,000 पे मिली है गनावरम वेटनरी कॉलेज. ये डब्ल्यूएस कैटेगरी को गनावरम वेटनरी कॉलेज 74,000 समथिंग पे अलॉट हुई है. अगेंस्ट ओबीसी को अलॉट करने वाला लिस्ट है कौन सा? तिरुपति वेटनरी कॉलेज 75,000 समथिंग. अगेंस्ट 77,000 समथिंग वेटनरी कॉलेज गनावरम वेटनरी कॉलेज फॉर ओबीसी कैटेगरी. अगेंस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए गनावरम वेटनरी कॉलेज 81,000 पे भी अलॉट हुई है. 81,000 पे भी अलॉट होने वाली कड़प्पा वेटनरी कॉलेज पोडक्टर वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी में भी अलॉट हुई है. 81,000 पे भी ओबीसी को अलॉट हुई है कड़प्पा वेटनरी कॉलेज. फिर पोडक्टर वेटनरी कॉलेज और कड़प्पा वेटनरी कॉलेज, कड़प्पा जो भी है देख लेना, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अलॉट हुई है. अगेंस्ट 72,240 रैंक पे पोडक्टर वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है ओबीसी कैंडिडेट के लिए. 83,000 समथिंग अनदर वेटनरी कॉलेज जो मिला है पोडक्टर वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस पे अलॉट हुई है. ओबीसी के लिए 85 पे भी अलॉट हुई है. 90,000 पे भी अलॉट हुई है ओबीसी को. ओके, एससी यहाँ पे आके क्लोज हो गया. तो ओबीसी का क्लोजिंग रैंक क्या आ गया? 90,000 इन राउंड वन. तो राउंड वन में आपको चांसेस हैं या नहीं है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? यदि आपका रैंक इसके अंदर है तो राउंड वन में मिलने के चांसेस हैं. अब राउंड टू में मिलेगा, मौका मिलेगा, स्टे राउंड मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी. ओके, एक क्लोजिंग रैंक हो गया. क्लोजिंग मतलब इससे अभाव वाले रैंक को राउंड वन में अलॉट नहीं हुआ है. तो राउंड टू में हुई है या मौका में हुई है, स्टे राउंड में हुई है नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो. कोई भी कैटेगरी, ये ओबीसी का बस एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. एससी का देखो 1,61,000 पे अलॉट हुई है. कौन सा वेटनरी कॉलेज? तो तिरुपति वेटनरी कॉलेज जो सबसे बेस्ट है. देन गनावरम बेस्ट है, देन पोडक्टर बेस्ट है. देन तिरुपति वेटनरी कॉलेज एससी के लिए 1,63,000 पे अलॉट हुई है. एससी के लिए फिर से पोडक्टर वेटनरी कॉलेज मिली है 1,64,000 पे. 1,66,000 पोडक्टर वेटनरी कॉलेज मिली है. अगेंस्ट 1,70,000 रैंक पे गनावरम वेटनरी कॉलेज मिली है. 1,70,000 गनावरम वेटनरी कॉलेज 2,15,000 समथिंग. तो एससी कैंडिडेट का यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है 1,70,000 के आसपास. तो लगभग 2.25 तक जाती है एससी कैंडिडेट का कोई भी वेटनरी कॉलेज देखें, इंडिया का कोई वेटनरी कॉलेज देखो तो 1,75,000 तक ही जाती है लगभग. कभी 2 लाख भी क्रॉस किया है, ऐसा नहीं है, बट ऑन एवरेज बता दें यहाँ पे. देन एस टी कैंडिडेट के 2,15,000 तक अलॉट हुई है. इन 2,15,000 2,21,000 पोडक्टर वेटनरी कॉलेज एस टी के लिए. देन देखो यहाँ पे एस टी विथ फिजिकल हैंडिकैप पर्सन के लिए 2,90,000 पे अलॉट हुई है तिरुपति वेटनरी कॉलेज. लेकिन लास्ट है मोपापुरम, लास्ट है सेकेंड राउंड में किस किस कैंडिडेट के अलॉट हुई है, कितने रैंक पे नोट डाउन करना है आपको.
65,000 जनरल कैटेगरी, 69,000 जनरल कैटेगरी, 69,000 कौन सा गनावरम वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी, 71,000 पोलेटर वेटनरी कॉलेज है क्या तिरुपति वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 79,000 पोलेटर वेटनरी कॉलेज तिरुपति वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, 80,000 गनावरम वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी, 81,000 समथिंग फिर से पोलेटर वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी, 81,000 समथिंग फिर से अगेंस्ट तिरुपति वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, 82,000 समथिंग तिरुपति वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, अगेंस्ट 83,000 समथिंग पोलेटर वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, अगेंस्ट 83,000 समथिंग मध्य प्रदेश वेटनरी कॉलेज का पोलेटर वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी, 85,000 समथिंग गनावरम वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 90,000 समथिंग आंध्र प्रदेश वेटनरी पोलेटर वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी, 90,000 वेटनरी कॉलेज पोलेटर वेटनरी कॉलेज 90,000 समथिंग ओबीसी कैंडिडेट 90,000 अगेंस्ट 92,000 ओबीसी कैंडिडेट पोलेटर वेटनरी कॉलेज अगेंस्ट 1 लाख क्रॉस कर गया पोलेटर वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 1,63,000 देखो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ईडब्ल्यूएस करके सेकंड राउंड का क्लोजिंग रैंक 1 लाख अबव 1,02,000 समथिंग पे अलॉट हुई है पोलेटर वेटनरी कॉलेज। ओके, तो उसके विद इन आपका है तो सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, यदि आप ओबीसी हैं तो 92,000 के अंदर आना चाहिए, तो राउंड 2 में मिलने के चांसेस हैं। ओके, इसलिए नोट डाउन करें कि आपको चांसेस किस राउंड में है। 1,63,000 एससी कैंडिडेट, 1,64,000 एससी कैंडिडेट, 1,70,000 समथिंग कौन सा वेटनरी कॉलेज पोलेटर वेटनरी कॉलेज, कौन सा पोलेटर वेटनरी कॉलेज, ये ध्यान देना। ये राउंड 2 की है, ये राउंड 1 की है, ध्यान रहे। ये राउंड 1 की है, राउंड 1 पे ध्यान देना है। राउंड 2 का अलॉट, ये राउंड 2 पे ध्यान देना है। ओके, तो अब ध्यान दें 2,37,000 समथिंग आंध्र प्रदेश वेटनरी कॉलेज पोलेटर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो गया एसटी कैंडिडेट अरेंड। अब देखो ये खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया ये राउंड 2। दैन चलते हैं मोपअप में। मोपअप राउंड में कितने कैंडिडेट अलॉट हुई है। अब देखो 93,000 समथिंग पे कौन सा वेटनरी कॉलेज मिला, तिरुपति वेटनरी कॉलेज फॉर जनरल कैटेगरी 93,000 पे मिली है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। मोपअप में 96,000 पे मिली है गन्नावरम वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए। अगेंस्ट ओबीसी के लिए देख लो 98,000 समथिंग, 1 लाख क्रॉस कर गया ओबीसी के लिए। कौन सा वेटनरी कॉलेज पोलेटर वेटनरी कॉलेज। इसलिए बोलते हैं लास्ट स्टे राउंड तक देखना है वीडियो, ताकि आपको पता चलेगा कि लास्ट स्टे राउंड तक मिलने के चांसेस हैं या नहीं। तो 1 लाख क्रॉस कर गया ओबीसी के लिए। और जनरल के लिए कितना चल गया है अभी तक, जनरल के लिए 96,000 तक पहुंच चुके हैं। ओके, इससे अब जाती है नहीं देखते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,11,000 समथिंग 1 लाख क्रॉस कर गया। तिरुपति वेटनरी कॉलेज मिला टॉप वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस को। ओके, जाके यहाँ क्लोज होता है, तो एक क्लोजिंग रैंक हो गया। मतलब यहाँ तक कॉलेज मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में बात है, यही था कंक्लूजन लास्ट स्टे राउंड तक। ओके, किसका सॉरी लास्ट स्टे राउंड नहीं हुआ अभी, ये तो मोपो भी चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट राउंड तो पार्टिसिपेट करो, देखो अभी। तो ये देखो ओबीसी कैंडिडेट दैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 लाख चलो 1,96,000 समथिंग आंध्र प्रदेश वेटनरी कॉलेज एससी कैंडिडेट के लिए। अगेंस्ट 2,05,000 समथिंग एससी कैंडिडेट गन्नावरम वेटनरी कॉलेज। दैन यहाँ पे आगे क्लोज होता है। ओके, क्लोज बात देते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे है 1,96,000 2 लाख समथिंग। अब बात करेंगे स्टे राउंड तक। समझ बात है, वो पहले जितना भी था मॉपअप का था, तो मॉपअप तो मिलेगा, चांसेस है नहीं तो हमको बता दिए कि कितना तक अलॉट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एससी कैंडिडेट के 2,05,000 समथिंग अलॉट के चांसेस हैं, और ईडब्ल्यूएस का 1,11,000 समथिंग है, तो भी आपको अलॉट होने के चांसेस है मॉपअप तक। समझ बात है। दैन बात करते हैं स्टे राउंड तक, किस किस कैंडिडेट को मिलेगा। ये स्टे राउंड जो होता है ऑफलाइन होता है। इसके लिए क्या करना होता है, न्यू दिल्ली वीसा ऑफिस पहुँचना होता है। इसकी अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कटअप क्या मिलेगा या नहीं। ओबीसी के लिए मिलता है 1,14,000 1,17,000। वो गॉड, इतना तक अलॉट हुई है भाई, इतना रैंक वाले तक अब क्या चाहिए। 1 लाख ऐसे तेलंगाना के वेटनरी कॉलेज देखें, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1.5 लाख पहुँच गई थी, 1.5 लाख तक भी अलॉट हुई है। तो 1,15,000 तक मिला है। अलग कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए भी अलॉट हुई है, 1,26,000 तक पहुँच गया है। तेलंगाना का देखें तो वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए 1,25,000 समथिंग, यहाँ पे 26,000 पहुँच गया। समझ रहे हो। तो आपको चांसेस हैं या नहीं जनरल कैटेगरी, यदि आप साउथ कैंपस लेना चाहते हैं तो आप आंध्र प्रदेश का वेटनरी कॉलेज प्रीफर करना। आंध्र प्रदेश में 3 कैंपस है, तो गन्नावरम पहला प्रीफरेंस रखना। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसलिए अलॉटमेंट लिस्ट देखा जाता है कि भाई कटअप क्या रहता है, कितना रैंक है। ओके, तो देखना तुम ऐसे सीरियल बाय डालना। ओके, दैन गन्नावरम मेडिकल है। ओबीसी के लिए 1,34,000 रुपये मिला है। अच्छा जी। दैन एसटी के लिए 2,16,000 समथिंग पे अलॉट हुई है, तो यहीं पे आगे क्लोज हो जाती है। इससे अबव वाले किसी को भी कैंडिडेट के लिए रैंक अलाउ नहीं किया है, किसी को अलाउ सीट नहीं किया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है। फॉर एग्जाम्पल इसका लूँ एग्जाम्पल, किसका लास्ट स्टैंड है कैटेगरी एससी का। तो देखो एससी का लास्ट स्टैंड कैटेगरी कितना रैंक पे अलॉट हुई है, 2,16,000 समथिंग। इससे एबव है, कितना एबव है, एबव बोले तो एबव कितना बोले 50,000 रखो, इतना एबव है तो आप पार्टिसिपेट करना लास्ट स्टेज राउंड तक। ठीक है,
ये अप डाउन चलता है। कोई भी कैटेगरी हो, हम एग्जाम्पल बस ले रहे हैं एससी का, कोई भी कैंडिडेट हो, लास्ट स्टेज आपका जो भी कटअप गया है, लास्ट क्लोजिंग रैंक, उससे हमेशा 50,000 ऐड कर देना, इतना तक पार्टिसिपेट कर लेना। ओके, क्योंकि कभी कभी कटअप इतना बिलो चल जाती है, मतलब अब चल जाती है, मतलब कटअप कभी हाई चल जाती है, कभी लो भी जाती है, और डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट कितने रैंक वाले पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमेशा एवो हम इतना देखते हैं कि रेंज में हमेशा 50,000 प्लस करके चलना। ओके, आप स्टेट कोटा के थ्रू जाएंगे, कटअप क्या रहेगी, तो हमेशा याद रखना जो क्लोजिंग रैंक होगा अपना कैटेगरी का, इसमें और ऐड कर देना 30,000, तो इतना मिलने के चांसेस हैं। लेकिन पार्टिसिपेट कौन करेगा, लगभग 80,000 तक भी ऐड कर सकते हैं इसमें, 60-70,000 तो और ऐड कर लो, मतलब स्टेट में पार्टिसिपेट करो और एक्स्ट्रा, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी कैंडिडेट के लिए 2,16,000 के आसपास अलॉट भी है ऑल इंडिया के थ्रू। यदि वो स्टेट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कितना वाले रैंक को करेगा, तो देखो ऐसी कैंडिडेट के लिए एग्जांपल के तौर पर 2,16,000, तो 2,60,000 और ऐड कर दो, 2,16,000 में 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 60, तो 2,76,000 समथिंग, तो 2,76,000 समथिंग है तो आपका रैंक, तो पार्टिसिपेट करना है स्टेट में, स्टेट कोटा के लिए, ओके, आपको मिलने के चांसेस रहेगा, क्योंकि हमेशा स्टेट कटअप बिलो जाते हैं, कम जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया कोटा। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए है। भाई हम एग्जांपल एससी का लिए, अपना कैटेगरी का देख लेना, फॉर एग्जांपल ओबीसी है, ओबीसी का 1,34,000 तक मिला है, तो आपको कितना रैंक तक पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो 1,34,000 है ना, तो 1,34,000 जो मिला है कटअप, ये तो पूरी तरह गारंटी है, इतना रैंक को मिल गई है, तो आपको पार्टिसिपेट कितने और रैंक तक करना है, हमको बोले 50,000 और एक्स्ट्रा कर देना है, 50 रैंक तक और एक्स्ट्रा कर देना है, तो 2,00,000 कितना हो जाएगा 85,000, तो 85,000 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया 50% के थ्रू। ठीक है, इतना अप डाउन चलना, लेके चलना। ठीक है, मतलब इतना तो कभी भी इंडिया ऑल इंडिया 50% कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ है, बट लास्ट कितना वाले को अलॉट होने के चांसेस हैं 1,50,000 के आसपास। कौन सा कैंपस, तेलंगाना वाला कैंपस। ओके, तो आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1,50,000 समथिंग रैंक है, तो आपको तेलंगाना वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। आंध्र प्रदेश तो नहीं गया, 34,000 भी लटक गया, समझ बात है। हम कटअप देखते हैं तो मुझे याद रहती है कौन सा कैटेगरी किसका कितना जाती है, तो याद रखना। कंक्लूजन यह पूरा जनरल है, 2,26,000 के आसपास गया, ये सबसे हाईएस्ट है कटअप। समझ हो, इतना तक नहीं मिलता है, 2,00,000 1,00,000 भी क्रॉस नहीं करता जनरल के लिए, बट यहाँ 1,26,000 तक पहुँच गया, ये बहुत बड़ी बात है। गनावरम वेटनरी कॉलेज मिल रहा है, यदि आपका इसके रेंज में आपका रैंक है तो एक कॉलेज प्रीफर्ड में फर्स्ट ऑप्शन में पहले डालना, तो पहले मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।